अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो को डीपली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल क्या होता है और ये किस तरह इंजन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और कौन कौन से सेंसर इस रेशो को मेंटेन रखने के लिए ईसीयू की मदद कर रहे होते हैं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक जो रेशो है इंजन में सही बर्न ना हो तो इसके क्या नुकसान होते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो, जिसे स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर भी कहा जाता है, ईएफआई इंजन में गाड़ी का ईसीयू मुख्तलिफ सेंसरों की मदद से एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट करता है, जिससे हमारी गाड़ी स्मूथली रन करती है। जबकि हमारा इंजन स्टार्ट होने लगता है तो सबसे पहले एयर इंजन के अंदर जाने लगती है, जिसे मैप या मैप सेंसर रीड करके अपनी रिपोर्ट गाड़ी के ईसीयू को भेजता है। अब ईसीयू इस एयर के हिसाब से फ्यूल इंजेक्ट करवाता है इंजन के अंदर, जहां एयर फ्यूल जलता है। इसे कंबर्शन चैम्बर कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल बेसिकली एयर और फ्यूल की क्वांटिटी होती है, यानी कि इतना फ्यूल और उसमें इतनी एयर। इन चीज़ों को तनासब को फिक्स करने के लिए गाड़ी के इंजन में कुछ सेंसर काम कर रहे होते हैं, जिनमें मैप सेंसर, आईएटी सेंसर या मैप सेंसर और O2 सेंसर, जिसे हम ऑक्सीजन सेंसर भी कहते हैं, काम कर रहे होते हैं। इन सेंसर की रीडिंग की बुनियाद पर गाड़ी का ईसीयू इंजन में स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल को सेट करता है। अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल की बात करें तो इंजन में 14.7/1 एयर फ्यूल का स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो कहा जाएगा। इसको हम सिंपल करें तो अगर 14.7 ग्राम हवा होगी तो उसमें 1 ग्राम फ्यूल होगा। अगर इंजन में एयर की मकदार बढ़ती है तो ईसीयू फ्यूल की मकदार को भी बढ़ा देता है। अब हम ये जानेंगे कि इंजन में एयर की मकदार कैसे बढ़ती है और ईसीयू फ्यूल की मकदार को कैसे बढ़ाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है और पहला स्ट्रोक पर सेक्शन जो पिस्टन है वो नीचे जाता है, जिसे हम सेक्शन स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक की वजह से एयर सक होकर अंदर आती है। इस एयर के रास्ते में लगी होती है थ्रोटल बॉडी, जिसे हम जैसे ही हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो एयर अंदर आना शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा हम एक्सीलेटर दबाते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ एयर अंदर आती है, इसीलिए एयर का अंदर जाना ईसीयू के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। जबकि ईसीयू फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ईसीयू एयर के तनासब से फ्यूल को इंजेक्ट कराता है। फ्यूल की अमाउंट को ईसीयू कैसे कंट्रोल करता है, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ईएफआई गाड़ियों के कंबर्शन चैम्बर में फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए इंजेक्ट करवाया जाता है। कोई भी गाड़ी हो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर 2 वायर वाले आते हैं। एक वायर में 12 वोल्ट पॉजिटिव होता है, जो कि डायरेक्ट इग्निशन स्विच से फ्यूज़ या रिले के थ्रू आता है। जबकि इंजेक्टर को ऑन करवाने के लिए जो नेगेटिव आता है ये ईसीयू के ज़रिए आता है। इस नेगेटिव करंट के पल्स वर्थ को कम या ज़्यादा करके ईसीयू फ्यूल को कंट्रोल करता है। अब ज़रा देख लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से सेंसर काम कर रहे होते हैं। इन सेंसर्स में जो पहला सेंसर होता है वो होता है मैप या मैप सेंसर, जो कि ये बताता है कि इस टाइम कितनी एयर पास हो रही है। उसके बाद जो दूसरा सेंसर होता है वो होता है आईएटी सेंसर होता है, जो कि ये बताता है कि जो एयर पास हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आ जाता है O2 सेंसर, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर 1। जब भी कोई इंजेक्टर ओपन पोजीशन में स्टक हो जाएगा और फ्यूल लगातार इंजन में जाने लगेगा तो ऑक्सीजन सेंसर रिच मिक्सचर की रीडिंग देगा। जबकि अगर वैक्यूम लीक होने की वजह से या कोई पाइप लीक होने की वजह से ज़्यादा एयर अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन सेंसर लीन मिक्सचर की रीडिंग देगा। जबकि थ्रोटल पोजीशन सेंसर ये बताएगा कि इस टाइम थ्रोटल की बटरफ्लाई कितनी खुली है। और गाड़ी का ईसीयू सेंसर ये पता करेगा कि गाड़ी का इंजन इस टाइम ठंडा है या गर्म। इन तमाम चीज़ों से हमें पता चलता है कि इंजन में स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिससे इंजन की और ऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूल का ख़र्चा भी कम से कम रखना होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।